चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे क्लास 10th हिंदी चैप्टर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम चैप्टर 1 के ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और उनका समाधान करेंगे। चलिए दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? दोस्तों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ए में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बी में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सी में महात्मा गांधी, डी में संपूर्णानंद। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भीमराव अंबेडकर। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, देखिए 2 नंबर। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो दोस्तों बताइए, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? ए में दिया है रामदेव सकपाल, बी में रामजी सकपाल, सी में राम किशुन सकपाल, डी में राधे राम सकपाल। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल था, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 3 नंबर, आधुनिक सब समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? दोस्तों, आधुनिक सब समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? ए में श्रम विभाजन, बी में धन विभाजन, सी में जन विभाजन और डी में जाति विभाजन। दोस्तों, आधुनिक सब समाज कुशलता श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 4 नंबर, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। तो दोस्तों, जाति प्रथा भारत में एक बेरोजगारी का क्या बनी है, किसे बनी हुई है, किस प्रकार बनी हुई है? देखिए दोस्तों, एक में दिया है प्रत्यक्ष, दो में प्रमुख, सी में ए और बी और डी में इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जाति प्रथा भारत में बेरोजगार का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए 5 नंबर, मूक नायक है। दोस्तों बताइए, मूक नायक क्या है? ए में अखबार, बी में पत्रिका, सी में पुस्तक, डी में कहानी संग्रह। दोस्तों, मूक नायक एक पत्रिका है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है 6 नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? ए में दिया है 1956 दिल्ली, बी में 1957 प्रदेश और सी में 1958 वाराणसी और डी में 1959 बिहार। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 1956 दिल्ली में हुआ था, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है 7 नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ए में दिया है 14 अप्रैल 1988, बी में 14 अप्रैल 1989, सी में 14 अप्रैल 1890 और डी में 14 अप्रैल 1891। तो दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 8 नंबर, अम्बेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? ए में दिया है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, बी में दूध और पानी के मिश्रण की तरह, सी में तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह, डी में पानी और नमक के मिश्रण की तरह। दोस्तों, अम्बेडकर की दृष्टि भाईचारे का वास्तविक रूप दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए 9 नंबर, भारतीय संविधान के निर्माण में किसकी भूमिका है, किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? यानी दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही है? ए में भीमराव अंबेडकर, बी में ज्योतिबा फुले, सी में राजगोपालचारी और डी में महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न में चलते हैं।
अगला प्रश्न कर रहा है 10 नंबर, सभ्य समाज की आवश्यकता होती है। दोस्तों सभ्य समाज की आवश्यकता होती है किससे? एक में जाति प्रथा से, बी में श्रम विभाजन से, सी में अणुबम से, डी में दूध पानी से। यानी किसके लिए होती है सभ्य समाज की आवश्यकता? श्रम विभाजन के लिए। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है 11 नंबर, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? कोई दोस्तों थोड़ा गए थे, गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। ओहो, वो चला गया कहाँ, कोई बात नहीं। चलिए दोस्तों बताइए, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने कहाँ चले गए? ए में इटली, बी में दक्षिण अफ्रीका, सी में न्यूयॉर्क, डी में दक्षिण कोरिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूयॉर्क गए। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। तो दोस्तों अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है 12 नंबर, घबरा गया। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, देखिए, अम्बेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए कितने प्रेरक व्यक्ति थे? ए में दिया है बुद्ध, बी में कौन कौन थे? यानी इस ए में बुद्ध, बी में कबीर, सी में ज्योतिबा फुले, डी में इनमें से सभी। दोस्तों अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के लिए 3 प्रेरक व्यक्ति थे। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 13 नंबर, जाति प्रथा तुड़क मंडल लाहौर में कब हुआ था? दोस्तों जाति प्रथा तुड़क मंडल लाहौर में 1936 में हुआ था। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए 14 नंबर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? दोस्तों श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 15 नंबर, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है? यानी इसमें बताना है डॉक्टर अम्बेडकर ने किसका रचना किया है। तो दोस्तों ये में दिया है कास्ट इन इंडियन, द कास्ट अनटचेबल्स, हु आर क्षुद्रास, इनमें से सभी। दोस्तों ये सभी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचना है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहे हैं 16 नंबर, आधुनिक सभ्य समाज विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो दोस्तों आधुनिक सभ्य समाज विभाजन श्रम विभाजन को कार्यकुशलता के लिए आवश्यक मानता है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, देखिए, चलिए दोस्तों 17 नंबर प्रश्न कर रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? ए में दिया है द कास्ट इन इंडियन, बी में जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, सी में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, डी में हु आर क्षुद्राज। दोस्तों श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 18 नंबर, अम्बेडकर ने भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में किसने रूपांतर किया? ए में ललाई सिंह यादव, बी में किशोरी यादव, सी में मोहन बाजेपी, डी में इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अम्बेडकर के भाषण को एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को ललाई सिंह यादव ने हिंदी में रूपांतरण किया। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हो चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 19 नंबर, अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? दोस्तों बताइए अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ए में ब्राह्मण, बी में क्षत्रिय, सी में दलित, डी में कायस्थ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दलित में हुआ था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 20 नंबर, लेखक को
इस युग में कहाँ विडंबना दिखाई देती है? एक में जातिवाद में, बी में नारीवाद में, सी में निर्विदवाद में, डी में परिवारवाद में। तो लेखक को इस युग में जातिवाद में विडंबना दिखाई देती है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है 21 नंबर, डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था? दोस्तों ए में दिया है रानी बाई, बी में कुंती बाई, सी में शीलाबाई, डी में भीमाबाई। दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर की माता का नाम भीमाबाई था, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है देखिए 22 नंबर, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो दोस्तों बताइए डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? यानी ए में 1920, बी में 1916, सी में 1918, सी में 1916, डी में 1914। दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि 1916 में की थी, धारण की थी, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है 23 नंबर, लेखक की दृष्टि में विडंबना की क्या बात है? दोस्तों लेखक की दृष्टि में विडंबना की क्या बात है? ए में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, बी में जातिवाद के पोषक नगण्य हैं, सी में आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, और डी में जातिवाद में लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है 24 नंबर, लेखक के दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो दोस्तों ऐसा समाज जिसमें स्वतंत्रता हो, समता हो, भाईचारा हो, भातृत्व हो, उसे वही आदर्श समाज होना चाहिए, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है देखिए 25 नंबर प्रश्न कर रहा है, लेखक बेरोजगारी का एक प्रमुख अप्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो ए में अशिक्षा को, बी में जनसंख्या को, सी में जाति प्रथा को, डी में उद्योग धंधों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जाति प्रथा को लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को मानते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है द कास्ट इन इंडिया देयर मैग्नीज किन की रचना है? दोस्तों ये रचना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है देखिए 27 नंबर, आर्थिक पहलू से जाति प्रथा है। तो दोस्तों आर्थिक पहलू से जाति प्रथा कैसा है? लाभदायक है, हानिकारक है, अनुकूल है, इनमें सभी। तो दोस्तों आर्थिक पहलू से जाति प्रथा हानिकारक है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है 28 नंबर, दोस्तों ये क्वेश्चन VVI है, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म ए में दिया है महू मध्य प्रदेश, बी में गोरखपुर उत्तर प्रदेश, सी में डुमराव बिहार, और डी में दानकुनी पश्चिम बंगाल। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है 29 नंबर, डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? ए में दिया है उज्ज्वल भारत, बी में उड़ता भारत, सी में बहिष्कृत भारत, और डी में पुरस्कृत भारत। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किया, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न 30 नंबर का रहा है, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हमें किन्हें जानते हैं? यानी इसका ए में दिया है महात्मा गांधी, बी में भीमराव अम्बेडकर, सी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, और डी में सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों भारतीय संविधान निर्माता के रूप में हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न 31 नंबर का रहा है दोस्तों 31 प्रश्न है एक चैप्टर से, और अगले चैप्टर का वीडियो अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल को नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब के लिए धन्यवाद।